श्री अमित शाह श्रीनगर में है। हाई लेवल मीटिंग उन्होंने ली और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि वो घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच सकते हैं। अब बड़ा अपडेट ये कि श्रीनगर में अस्पताल के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में अस्पताल के आसपास कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लगाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको चप्पल से पाकिस्तानी झंडे को मारा गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडे को जलाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको अरे उल्टा है, पलट के जलाया जा रहा है। कश्मीर में हमारे टूरिस्ट भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, आतंकी हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे, जिस तरीके से अभिनंदन ने किया था। और हिंदुस्तान नहीं सहेगा, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान और पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने धर्म पूछकर कत्लेआम मचाया। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को गोली मारी गई। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर दहल उठा। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। धर्म पूछकर आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को मारी गोली। पर्यटकों के खून से लाल हुई कश्मीर की घाटी। अमरनाथ यात्रा से पहले दहल उठा कश्मीर। जन्नत में फिर आतंक का कहर बरपा। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। मासूम सैलानी एक बार फिर आतंकवादियों का निशाना बने। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। उसके बाद उनकी पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और फिर पहलगाम की घाटी को पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह पर्यटकों को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सेना के मुताबिक आतंकी संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए 2019 में बनाया गया था। इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लश्कर के कमांडर चलाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ा जा सके। आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम तब सामने आया था जब 2020 में कुलगांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ जम्मू कश्मीर में वही दौर वापस लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं। मतलब इस संगठन के आतंकी लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं, जो इस बार उन्होंने पहलगाम में किया। टीआरएफ के ज्यादातर हमले गैर कश्मीरियों पर हुए हैं, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से जम्मू कश्मीर में ना आ सके। टीआरएफ के आतंकियों ने पिछले साल शिवखोड़ी की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया था। उस दौरान रास्ते में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। आतंकियों की एक गोली बस के ड्राइवर को भी लगी थी, जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। उस आतंकी हमले में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। करीब 40 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में इस बात का पता चला था कि आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने
बस पर घात लगाकर हमला किया था और कुछ रोज पहले हमले की पूरी प्लानिंग भी की थी। और अब एक बार फिर टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए हैं जहां टूरिस्ट या फिर तीर्थयात्री सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर आए। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ। अप्रैल 2024 में शोपिया में पर्यटकों को ले जा रही लोकल कैब पर हमला हुआ। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ। और अब पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंकवादियों की गोली का शिकार बने हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी, जो अपनी खूबसूरत हरी भरी ढलानों और पाइन के जंगलों के लिए जानी जाती है, आज पर्यटकों के खून से लाल हो चुकी है। और इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। पहलगाम हमले के आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, 4 से 6 आतंकियों के होने की बात कही जा रही है और आतंकी की पहली तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमने जैसे आपको जानकारी दी, AK-47 जैसा आधुनिक हथियार वो यूज कर रहे थे। अब ये पहली तस्वीर हमले के जो हमला किया गया, 26 लोगों की जान जिसमें चली गई है, उसमें आतंकी की पहली तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। चेहरा भले ही साफ नहीं हो रहा है, लेकिन किस तरह से हमला किया गया था, कैसी तैयारी के साथ ये हमला किया गया था, हथियार कौन सा इस्तेमाल किया गया था और रैकी किस तरह से इस इलाके की गई होगी, इन सब के सवालों के जवाब जाहिरा तौर पर तलाशे जा रहे हैं। उन सब के बीच ये तस्वीर, आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले में जहां 4 से 6 आतंकियों के होने की बात कही जा रही थी, अब एक की तस्वीर इस वक्त सामने आई है। अत्याधुनिक हथियार इनके पास थे। पाकिस्तान से लगातार निर्देश मिल रहे थे। इस हमले में 26 की जान चली गई है, 10 लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी लोग इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कई लोग, चिरमिरी के कई लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच ये पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो जवान है वो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं।